तू भी कभी दिखाई दे। अरे आप ही हाथ क्यों कर रही हैं? लाएं मुझे दें, मैं खुद करती हूँ। वैसे भी आप इस घर में आप मेहमान हैं। मेहमान तो तुम भी हो इस घर में। हाँ, लेकिन कुछ दिनों बाद रुखसती आपकी है, मेरी नहीं। और जब मेरी बारी आएगी ना तो देखा जाएगा। एक बात पूछूं? जी पूछे ना। अब आतिफ के बारे में क्या राय है तुम्हारी? क्या वो भी शादी में आएगा? शादी अटेंड करके वापस चला जाएगा, लेकिन अगर अब वो तुम्हारे लिए रिश्ता भेजता है तो तुम उसे कबूल कर लोगी? आप ही अब बहुत देर हो चुकी है। उस पे भरोसा ना करके मैंने उसे बहुत हर्ट किया है। मैं खुद को उसके लिए डिजर्व नहीं करती। अब मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या आपने ज़िशान भाई को माफ कर दिया है? माजी से लेकर अब तक उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत गलत फैसले लिए हैं। क्या आपको उन पर गुस्सा नहीं आता? नहीं आता। माफी की गुंजाइश तो वहां होती है ना जहां दिल में शिकायत हो। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरी बस ये आरज़ू है कि मेरे घर में सब एक दूसरे से खुश रहें। देखो शिफा, मैं जानती हूँ सैरिश और तुम्हारे दरमियान बात बात पर इख्तिलाफात रहे, लेकिन एक छत के नीचे रहकर दिलों में रंजिशें रखना बहुत मुश्किल है और गलत भी है। मुझे नहीं पता सैरिश के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो और तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। मुझे तुम दोनों को साथ देखकर बहुत खुशी हुई। क्या वो ज़िशान आ गए? नहीं, अभी तक नहीं आए। कमाल है, मुझे कहा था कि टाइम पे तैयार हो जाओ, खुद अब तक नहीं पहुंचे। आ जाएंगे। वो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मुझसे? कमाल है, जब से ज़िशान से मेरी शादी हुई है तुमने एक बार भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। आज इतनी मेहरबानी क्यों? अगर पैसे चाहिए तो बता दो, दे दूंगी। नहीं, वो मैं यहाँ तुमसे सॉरी कहने आई थी। मैं थोड़ा गुस्से में थी इसलिए तल्ख हो गई। तुमने सही कहा था, ज़िशान भाई से शादी के बाद हमारा रिश्ता बदल चुका है और मुझे तुम्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अच्छी बात, लेकिन तुम्हारी जात में ये बदलाव किसकी वजह से पूछ सकती हूँ? वही जिनके होने से हर रिश्ते में मोहब्बत है, भरोसा है, परवाह है। ओ,
तो तुम्हें यहाँ ईमान आप ही ने भेजा है। यही कहा होगा कि मैं खुदसर हूं, जिद्दी हूं, वो तो माफी मांगेगी नहीं तो तुम जाके माफी मांग लो। लेकिन मैं वाकई ईमान आप ही की तरह नहीं। सब कुछ भूल जाना, भुला देना उनके लिए आसान है, लेकिन मेरे लिए नहीं। सहरिश, पहले भी हमारे दरमियान लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता था। अगर मैं तुमसे यहाँ सॉरी कहने आई हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि सारी गलती मेरी है। तुमने भी मेरे साथ कम बुरा नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी सारी बातें भुलाकर दिल से कदूरतें निकाल रही हूं। आगे तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ ज़ीशान? सुबह तो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक थी। अम्मी साइड पर गया था ना, तो लग रहा है डस्ट एलर्जी हो गई। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कावा बना के लाती हूँ, उससे तुम्हें आराम आ जाएगा। आप ऑफिस से कब आए? जाएं, तैयार हो, हमें देर हो रही है, चलना है। हम किसी और दिन चलेंगे, अभी ये ठीक नहीं है। क्या मुसीबत है? आपको आज ही बीमार होना था। लो बेटा, जब तक ये गोली खा लो, मैं कावा चढ़ा कर आई हूँ। तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो? जाहिर है, तभी तैयार हुई हूँ। लेकिन ज़ीशान की तो तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ ज़ीशान? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर को जाके चेक करवाओ। जाऊंगा डॉक्टर के पास। सहरिश, मैं दाबीर को फोन करके मना कर दूंगा। ईमान, लगता है तुम्हारी गाड़ी आ गई। जाओ बेटा, देर हो जाएगी। आप कहाँ जा रही हैं? वो आद आ रहा है इसको लेने के लिए। ज्वेलरी पसंद करनी है इसने। तो मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ, आपकी हेल्प भी हो जाएगी। वैसे भी घर में रह के तो सिर्फ बोर ही होना है। ठीक है, करीमान को एतराज नहीं तो तुम साथ चले जाओ। तायमी, आप ज़ीशान को कावा बना दें, तबीयत बहुत खराब लग रही है इसकी। आप जाकर गाड़ी में बैठे ना, मैं बैग लेकर आती हूँ। ओके। आप ही ये देखे ना, ये रिंग निकल ही नहीं रही है, फंस के ही लग रहा है। क्या कर लिया तुमने? दिखाओ इधर, मैं ट्राई करूँ। क्या हुआ? रिंग फंस गई है, निकल नहीं रही है। ये रिंग नहीं निकल रही। कोई मसला नहीं मैम, कट करके निकाल देंगे। कट करके? चोट तो नहीं लगेगी इसको? नहीं नहीं, बस रिंग कटेगी सिर्फ।
ठीक है, आप कर दें। कोई जरूरत नहीं है, निकल गए। मैं बाहर जा रही हूँ, आप लोग आ जाएगा, मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ। ज़ीशान, तुम्हारे लिए खाना यहीं ले आओ? नहीं अम्मी, दिल नहीं कर रहा अभी कुछ खाने का। तुम्हारी भी कैसी किस्मत है, ना पहले खुश थे और ना ही अब। क्या हो गया? सब ठीक तो है? बीमार और अकेले तन्हा पड़े हुए हो। सैरिश को इस हालत में तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अल्लाह ना करे मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मियाँ बीवी दुख सुख के साथ ही होते हैं। मैंने कभी मामूली तकलीफ में भी तुम्हारे अब्बू को अकेला नहीं छोड़ा। असली तुम दोनों का कुछ अजीब सा रिश्ता है जो मेरी समझ में ही नहीं आता। सब ठीक है, बस थोड़ा सा बुखार है और मैं कौन सा तन्हा, आप है ना मेरे साथ। चले इसी बहाने आपको मेरे साथ बैठने का मौका तो मिला। सब जानती हो तुम कितना पछता रहे हो। सैरिश से शादी के बाद भी मैंने तुम्हें एक दिन भी खुश नहीं देखा। मैं माँ हूं तुम्हारी, क्या करूं? तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। सब ठीक है अम्मी। चलें आज साथ बैठकर खाना खाते हैं। लेकर आते हो। हैरान हैं हम इस टूटे दिल से, नाम उसी का सुनाई दे। तेरे लिए हम तुझसे हारे हैं, ये गवाह सारे आसमां के तारे।
शुक्र है बेटा तुम लोग शॉपिंग से जल्दी आ गए। मैं तो सोची थी सैरिश साथ गई है, 3-4 घंटे से पहले तो तुम लोग नहीं आने वाले। अरे नहीं अम्मी, उसके जाने से तो मुझे बहुत मदद हो गई, वरना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या लूं क्या नहीं। अच्छा, उसके रवैये से तो नहीं लग रहा था कि उसे जरा सी भी दिलचस्पी थी। आती अपने कमरे में चली गई है, खाना भी नहीं खाया। तुम दोनों की रास्ते में कोई बात हुई है क्या? नहीं, खाना भी हमने बाहर खा लिया था। तो फिर क्या वजह है? वो अम्मी आपको कितनी बार कहा है, ऐसे फजूल के वहम मत किया करें हर वक्त। अच्छा बाबा, रात हो गई है, अब तुम आराम करो। आप कहाँ जा रही हैं? आज रात मेरे पास ही सो जाए। वैसे भी थोड़ा ही टाइम है, फिर तो मुझे चले जाना है इस घर से। आप उदास हो गई? दिन रात तुम्हारी शादी की दुआएं की हैं मैंने। मैं उदास नहीं, बहुत खुश हूँ बेटा। मेरी प्यारी अम्मी। सैरिश, तुम जाग रही हो? सब ठीक तो है? तबीयत ठीक है? हाँ, बस दिल घबरा रहा था, नींद नहीं आ रही इसलिए। ओह हाँ, देखो काम के चक्कर में मैं तुम्हें बताना ही भूल। सुबह ऑफिस जाने से पहले हमें हॉस्पिटल चलना। क्यों? क्यों क्या मतलब? तुम्हारे लिए मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ली। मैं चाहता हूँ बेबी की अभी से केयर शुरू हो जाए। सुना बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है, तो सुबह ऑफिस जाने से पहले रेडी रहना था। जी। चलो सो जाता हूँ। अब क्या होगा? चेकअप, टेस्ट, रिपोर्ट, ये किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं। अगर ज़िशान को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं और झूठ बोलकर मैंने उन्हें शादी के लिए मजबूर किया था, तो क्या वैल्यू रह जाएगी मेरी? ओह मेरे खुदाया, इस मुश्किल से कैसे निकलूंगी? मुझसे ज्यादा अच्छी तो ईमान आप ही निकली। बिना कोशिश के 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है। आहत जैसा मोहब्बत करने वाला शख्स उन्हें बिना हाथ पैर मारे मिल गया। मेरी तो सारी चालें धरी की धरी रह गई। अब क्या करूं? डॉक्टर तो ज़िशान को सब बता देगी, मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। कोई भी बहाना करके गायनी का अपॉइंटमेंट कैंसिल करना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो आप ही की शादी हो और मेरी तलाक। मैंने शफा से कहा भी था कि आपके कपड़े इस्त्री कर दें। न जाना ये लड़की कहाँ रह गई है। अरे भाई शाम को माइयों की रस्म है, वो शमीम का हाथ बटा रही होगी, इतने काम होते हैं। हाँ बस मैं ये दुपट्टे रख दूं तो मैं जाके खुद आपके और जैन के कपड़े इस्त्री करती हूँ। ठीक। इतने काम पड़े हुए। अब वैसे ये दुपट्टों को तुमने करना क्या है? अरे आज आप ये पहनेंगे तायब। कैसा है?
अरे बेटा, मेरे लिए खरीदारी करने की क्या जरूरत थी? किस लिए देखना है मुझे? तायाबू, आप इस घर के बड़े हैं, आपकी अहमियत हमारे लिए सबसे ज्यादा है। तुम्हें पता है, तुम्हारे तायबू ने ना तुम्हारी एक एक चीज संभाल के रखी हुई है। अब ये कुर्ता भी एक दफा पहनेंगे और इसको संभाल के अलमारी में रख देंगे। अरे चीजें ही क्यों, मैंने तो तुम्हारे बचपन की एक एक याद संभाल के रखी हुई है। अल्लाह ने तुम्हें बहुत ही नेक मट्टी से बनाया मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे घर में हमेशा खुश और आबाद रखे। पर एक बात है बेटा, वहां जाके हमें भूल मत जाना। ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं पराए घर की जरूर हो जाऊंगी, लेकिन पराई कभी भी नहीं। आप सब से मेरा रिश्ता हमेशा जुड़ा रहेगा। ठीक कहा तुमने बेटा, बच्चियां पराए घर की जरूर हो जाती हैं, लेकिन पराई कभी नहीं होती। अल्लाह तुम्हें अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, सदा सुहागन रहना। मैं आ गया तैयार होके। अरे बेटा, तुमने ये बारात वाला जोड़ा क्यों पहन लिया? अब जाओ जाके बदलो, खराब हो जाएगा। मैं नहीं बदल रहा, मुझे अच्छा लगता है, मैं यही पहनूंगा आज। बेटा मेरी बात तो सुनो। मगर ताई अम्मी पहनने देना इसे, दिल कर रहा है इसका, और वैसे भी बहुत सूट कर रहा है तुम पे ये। ईमान आप सबसे अच्छी हैं, आप हमेशा मेरा दिल रख लेते हैं, और मैं शादी के बाद ना आप ही के साथ शिफ्ट हो जाऊंगा हमेशा के लिए। बकवास नहीं करो। जब ईमान की शादी हो जाएगी ना, अपने घर जाएगी तो हम इसके घर मिलने जाया करेंगे। अच्छा जाओ, शाम को माइयों भी है, उतारो जाके दूसरे कपड़े पहनो। शाम को पहन लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। लाए तायबू, मैं ये प्रेस करके लाती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। बेटा जरा शफा को भेज देना, मैं ये अलमारी में रख दूं जरा। सैरिश, तुम यहाँ? हाँ, वो एक दोस्त के साथ आई थी। अच्छा, कहाँ है सहेली तुम्हारी? वो चली गई। चली गई? हाँ, एक्सक्यूज मी। सॉरी, एक इमरजेंसी आ गई थी। एनीवेज, योर फाइल। वो मैं, क्या कोई परेशानी है? अक्सर पहले बेबी में थोड़ी सी टेंशन रहती है, लेकिन घबराने की बात नहीं। तो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ ताकि मैं तुम्हारा केस समझूं। टेल मी व्हाट्स योर फीलिंग, क्या महसूस कर रही हो? अब मैं तुम्हें चेक कर लेती। नहीं, दरअसल मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? वो मेरी शादी को काफ़ी अरसा हो गया और अभी तक कोई बेबी नहीं हुआ है। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है कि अगर इस बार भी मैं उन्हें कोई खुशी नहीं दे सकी तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। बस यही सोच के मैंने उनसे। ओह, तो इसीलिए आपने झूठ कहा कि आप प्रेग्नेंट हैं। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन मैंने सोचा कि क्या पता अल्लाह कुछ महीनों बाद मुझ पर मेहरबान हो जाए। बस यही सोच के। मैं समझ सकती हूँ, आई नो हमारी सोसाइटी में अभी भी बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं जिनकी ऐसी कंजर्वेटिव सोच है, लेकिन तुम परेशान ना हो, मेडिकल साइंस ने अब बहुत तरक्की कर ली है। इंशाल्लाह आपके हस्बैंड की ये ख्वाहिश भी जल्द पूरी हो जाएगी। एनीवेज, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? आप प्लीज़ उन्हें कुछ मत बताइएगा, प्लीज़। जस्ट रिलैक्स, मैं उन्हें कुछ नहीं बता रही। तुम कल अपनी सारी रिपोर्ट्स के साथ मेरे पास आ जाओ ताकि तुम्हारा इलाज शुरू हो, और अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा।
थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। सहरिश कुछ बताओगी कि हुआ क्या है और बिना चेकअप क्यों आ गई हॉस्पिटल से? अगर हम वहां से वक्त पर ना निकलते ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। मुसीबत? कैसी मुसीबत? वहां पर आप ही की दोस्त ज़ारा थी, मुझसे ऐसे तफ्तीश कर रही थी जैसे मेरी चोरी पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो डर लग रहा है कहीं वो आप ही को सब कुछ बता ना दे और आप ही सारे घर वालों को बता देंगे। कुछ नहीं होगा सहरिश, बिला वजह परेशान हो। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता, जब तक ईमान आपी की शादी नहीं हो जाती मैं गायनी के पास नहीं जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह करके उनका रिश्ता तय हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी खुशियों में कोई भी रुकावट आए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो। भाई की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच।
आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सब कितने खुश लग रहे हैं ना। बहुत बड़ा खुशी का और यादगार दिन है। आप मेरे सामने आई हैं इतने अरसे के बाद। ये फासला तय करने में बहुत वक्त गुजर गया है। ओह माय गॉड, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कोई मेरा इतना इंतजार कर रहा है। यकीन माने अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी वक्त गुजरने नहीं देता। लगता है बहुत मिस किया है आपने मुझे। बहुत बहुत ज्यादा। जितना आपने मुझे मिस किया उतना मैंने किया। आपको कैसे पता? आपकी शोर मचाती हुई धड़कनें मुझे साफ बता रही हैं कि मैडम को मुझसे मोहब्बत हो गई है। अब हम सबके साथ चलकर बैठते ना, आ जाएं। सबके साथ हम होकर भी एक साथ हैं। कुछ देर यहाँ खड़े हो जाएं, एक दूसरे का दीदार करते हैं, मोहब्बत भरी नजरों से एक दूसरे को देखते रहते हैं। हेलो मेरी जान, कैसी हो मेरी जान? बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। ये बताओ दूल्हा भाई क्यों नहीं आए? अरे तुम जानती तो यार, कहाँ आते हो इस तरह के इवेंट्स में। लेकिन मेरा प्रॉमिस रहा, बारात में और रिसेप्शन में खींच के लेके आऊंगी। अच्छा चलो, शुक्र है तुम तो आ गए। हाँ यार, मेरी तबीयत तो इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन क्या करूं, दोस्ती जो है, और तुम नाराज के इतना बड़ा मुंह फुला लेती हो अपना, इसलिए आना पड़ा। क्या हुआ तुम्हें? अच्छा जी, हाँ भाई ठीक है, शादी हो रही है ना अभी तुम्हारी, सब अच्छा अच्छा लग रहा है। जब अम्मा बनोगी ना तब पूछूंगी क्या हो रहा है मुझे। अच्छा। अरे माँ, तुमने मुझे बताया नहीं कि सैरिश एक्सपेक्टेड है। क्या कह रही हो तुम? अभी उनकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? ईमान, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि सैरिश एक्सपेक्टेड है। उन्हीं के पास जाती हूँ ना मैं अपने रेगुलर चेकअप के लिए, वहीं मैंने उसे देखा था। कितनी हसीन रात है ना। इस रात में किसी का मिलन भी था और किसी की अधूरी मुलाकात का मुकम्मल होना भी। इस खुशी में तुम नाची भी और किसी को अपने इशारों पर नचाया भी। कैसा लगा आती से मिलकर? मुझसे तो वो मिला ही नहीं, शायद डर गया था। ना तो आतिफ तुमसे डरता है और ना ही मैं। तुम्हें शादी के बाद भी हम दोनों की इतनी फिक्र हो रही है, ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही है। तो क्या शादी के बाद मुझे अपनी पहली मोहब्बत को भूल जाना चाहिए? हाँ, क्योंकि एक तरफा मोहब्बत ना तुम्हारे लिए पहले फायदेमंद थी और ना ही आज। बेवकूफ हो तुम। मर्द का बदलना मुमकिनात में से है। मर्द की मोहब्बत कभी भी किसी एक औरत के लिए मखसूस होकर नहीं रहती, और ये बात मैं तुम्हें साबित कर दूं। मेरे भाई को चीट करने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना इसमें सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा होगा। भाई का डर है या महबूब का? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, ये तुम जैसे फितरत वाली लड़की के लिए कहा गया है। सहरिश, मत भूलो तुम किसी की बहू, बीवी और इस घर की इज्जत हो। जिशान भाई को पता चल गया ना तो तुम्हारे सारे कसबल निकाल देंगे।
21 मार्च? सहरिश ज़ीशान से शादी से पहले ही। सब घर वाले नाराज हैं मुझसे। क्या तुम नाराज नहीं? नहीं। पूछोगे नहीं ईमान के मैं ये शादी क्यों कर रहा हूँ? तुमने फैसला किया और सबको सुना दिया, किसी को वजह नहीं बताई। अरे माँ, तुमने मुझे बताया नहीं कि सहरिश एक्सपेक्टेड है। ईमान, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि सहरिश एक्सपेक्टेड है। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।